मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, अंता की सीट पे प्रचार शुरू हो चुका है, आप भी मैदान में आ चुके हैं, तूफानी दौरे आपके हैं, क्या लग रहा है यहाँ का मूड देख के? देखिए, मुझे आम जनता, जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ, आम जन में यही है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं उनके बारे में मैं सुन रहा हूँ कि अलग ही बातें उनके लिए सुना रहा हूँ। तो 2 साल पहले भी उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन अब जो एक साधारण परिवार का आदमी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जो बिल्कुल एक सबसे घुल मिल के और हमेशा जनता के बीच में रहता है और स्थानीय व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है, जनता उमड़ कर और इस मोरपाल जी के लिए अपना समर्थन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे यहाँ पे वसुंधरा राजे जी 45 साल से इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि रहते आए हैं, अभी राजा जी भी यहाँ से हैं, तो उन लोगों का विश्वास है, उन लोगों पर विश्वास है और हमारे मोरपाल जी को निश्चित रूप से यहाँ से विजय हासिल। स्थानीय लोगों की जो मुख्य डिमांड है वो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर जो युवा है वो बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो राइजिंग राजस्थान किया, उसमें 35 लाख करोड़ का MOU किया हर इस क्षेत्र में औद्योगिक धंधा, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं हर क्षेत्र में, तो उनको लेकर अभी 8 से 9 लाख करोड़ रुपए करीब धरातल पे भी आ चुके हैं। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी नौकरियों भी 1 लाख से ऊपर अभी हम दे चुके हैं। तो आम जन में यह है कि अगर किसी को रोजगार देने का काम करेगी या कि विकास की दृष्टि से अगर हमारा काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी और निश्चित रूप से जो जनता की मांग है उस जनता की मांग को भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करेगी। मतलब एक तरफ तो भ्रष्टाचारों के आरोप से घिरे हुए प्रमोदजन भाया हैं और दूसरी तरफ साफ सुथरी छवि के, जैसा कि आपने अभी भी बताया कि एक बिल्कुल साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोरपाल सुमन जी, और दूसरी तरफ नरेश मीणा की अगर हम बात करें तो उनका बड़बोलापन जो देखा जा रहा है एक तरीके से, तो ये तीनों को ही अगर ध्यान से देखें तो देखिए आदमी को हमेशा अपनी संयम भाषा में हम सब रहें तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो सभी से यही निवेदन कराऊंगा कि हम सब अच्छी हमारी भाषा हो, प्यार प्रेम की हो और जनता जिसको समर्थन दे, जनता जिसका साथ दे, वो तो जनता निर्णय कर लेगी, लेकिन हमारे बोलचाल हमारी अच्छी होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से इन्होंने कहा, जो यहाँ पर अंतर विधानसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जो युवाओं की जो बेसिक जो मांग है यहाँ पर माफ कीजिएगा, रोजगार को लेके काफी उम्मीद भरी निगाहों से कहीं ना कहीं ये युवा देख रहा है तीनों ही कैंडिडेटों को। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन जी की जो एक साफ सुथरी जो छवि है, और कहीं ना कहीं अभी प्रेमचंद बैरवा जी ने भी बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पे जो रोजगार जो उत्पन्न किए गए हैं, भले ही वो जो हम कह सकते हैं कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हो या लगातार जो नौकरियां का जो सृजन है वो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं न सिर्फ अंतर विधानसभा बल्कि पूरे राजस्थान भर में युवाओं की जो रोजगार की मांग है वो भी पूरी होगी। और दूसरी तरफ कहना है प्रेमचंद बैरवा जी का कि जो भ्रष्टाचार के आरोपों से ऑलरेडी जो घिरे हुए हैं उन्हीं के ऊपर कांग्रेस ने दांव खेला है और अंतर विधानसभा की जो जनता है कहीं ना कहीं वो ये समझ चुकी है कि उसे भ्रष्टाचारी का साथ देना है या साफ सुथरी छवि वाले मोरपाल सुमन का। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 11 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद ये पता पड़ेगा कि आखिर जनता किस करवट जाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।